नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर बीजेपी में बगावत बढ़ती जा रही है। मोदी शाह को झटका देते हुए बीजेपी के दिल्ली के जो नेता हैं वो आपस में ही भिड़ना शुरू हो चुके हैं। कई मुद्दों को लेकर के बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के हालांकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने भी एक बड़ा आरोप लगाया। किस तरीके से, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। इसको लेकर के लोक नीति का एक नया सर्वे सामने आया है। कितने परसेंट मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट दिया, इसके आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। आगे इसके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को दिया बहुत बड़ा झटका। जिस तरीके से मोदी जी अब अमेरिका से वापस आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद जैसे ही वो अलग हुए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो है मोदी जी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किस मामले में, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर सामने आ रही है दोस्तों वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बार फिर मुस्लिम संगठनों की तरफ से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को लेकर के नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया। क्या कहा है ओवैसी ने, उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों वोटिंग मशीन और स्ट्रांग रूम को लेकर के छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर दरअसल नगर निगम के चुनाव हुए हैं और यहां पर कोई घपलेबाजी ना हो सके इसके लिए बीजेपी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मौजूदा सीजीआई ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दिया बहुत बड़ा झटका। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा को अपने कब्जे में लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर अब पानी फिर गया है। यहूदी लोग खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के जो है लगभग एक हफ्ता कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री जो है का ऐलान नहीं किया है और उनकी अभी तक सरकार भी नहीं बन पाई है। सिर्फ बैठकों का दौर जारी है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के अंदर बीजेपी में अब जैसे जैसे सीएम को लेकर के देरी हो रही है वैसे वैसे बीजेपी के नेताओं में बगावत तेज होती जा रही है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान जो बीजेपी ने गारंटी का ऐलान किया था और कहा है कि हर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे, इसका फैसला पहली कैबिनेट में लिया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों से यह पता चल रहा है कि पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने का कोई इरादा नहीं है। अभी बीजेपी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कौन कितना लूट कर सकता है, इसको लेकर के बातचीत चल रही है जो कि बीजेपी के अंदर झगड़े की वजह बन रही है। और कहीं ना कहीं यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि मोदी शाह की रणनीति के खिलाफ भी बीजेपी के नेता दिल्ली के अंदर प्लान पर काम कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इन तमाम जो है दावों को नकारती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी के नेता अपने बगावती तेवर लगातार दिल्ली में दिखा रहे हैं। एक और खबर सामने दोस्तों आ रही है, दिल्ली के अंदर कितने परसेंट मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया, इसको लेकर के लोक नीति CSDS का एक सर्वे सामने आया जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 15% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। लोक नीति CSDS के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। यानी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा तो बीजेपी को लोगों ने वोट कर दिया है जो मुस्लिम समुदाय के थे, जो कि अपने आप में बीजेपी की जीत का बड़ी वजह बना है। और ये अपने आप में दोस्तों काफी चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। दिल्ली की मुस्लिम पॉपुलेशन 15% बीजेपी के फेवर में इस बार के चुनाव में वोट करी है। ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग मतलब जो है सर्वे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका से लौटते ही मोदी को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बहुत बड़ा झटका। किस तरीके से, आप देखिए खबर।
जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया रेसिप्रोकल टैरिफ। भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। यानी कि मोदी जी के अमेरिकी दौरे से भारत को कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही टैरिफ लगाने की धमकी दी थी और उसी के हिसाब से वो लगातार काम करता हुआ भी नजर आ रहा है और भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है, जो कि अपने आप में ये दिखाता है कि मोदी जी के अमेरिकी दौरे से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक और खबर सामने दोस्तों आ रही, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के ओवैसी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को आड़े हाथों लिया है। क्या कहा आप देखिए स्क्रीन पर। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा वक्फ विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश करने को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके सदस्यों के असहमति नोट के कुछ हिस्सों को रिपोर्ट से हटा दिया गया है। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने इससे इनकार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो इस संसदीय समिति का हिस्सा थे, उन्होंने पैनल के कामकाज, इसकी रिपोर्ट और विपक्षी सदस्यों के असहमति नोटिस सहित मुद्दों पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत की और उन्होंने इसको लेकर के कहा कि समिति की कार्यवाही अवस्थित ढंग से हुई। अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने हितधारकों को बुलाने के लिए अपने विशेषाधिकार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कानून पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे, जो कि अपने आप में आने वाले चुनाव में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू और चिराग के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में आज मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम और वोटिंग मशीन की निगरानी के लिए पहरा लगा दिया है। आप देख सकते हैं खबर। छत्तीसगढ़ में मशीन को लेकर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और मशीन में छेड़छाड़ की आशंका जता रही। इसी कड़ी में जशपुर, जो छत्तीसगढ़ में आता है, नगर पालिका चुनाव के बाद कांग्रेस प्रत्याशी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देते हुए देखे गए हैं। जशपुर नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद प्रत्याशी खुद स्ट्रांग रूम के बाहर बिस्तर लगाकर रात भर निगरानी करें ताकि कोई मशीन से छेड़खानी न कर सके। छत्तीसगढ़ के 10 प्रमुख नगर निगम अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी और जगदलपुर, दुर्ग और धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर के अलावा 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में 11 फरवरी को वोटिंग हुई है और आज उसकी मतगणना होगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से मशीन की बचाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। मौजूदा सीजीआई ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे को दिया बहुत बड़ा झटका। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ को शुक्रवार की सुबह तब करारा झटका दिया जब वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अभिनव चंद्रचूड़ सीजीआई खन्ना की अदालत में इलाहाबादिया के मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने लगे, लेकिन जस्टिस खन्ना ने उनकी गुहार को ठुकरा दिया, जो कि अपने आप में चंद्रचूड़ के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों, गाजा पर डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे वाला प्लान पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। खबर सामने आ रही है कि 300 से ज्यादा यहूदियों की बड़ी बड़ी हस्तियों ने लेटर लिख करके डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने कहा था कि वो गाजा पर कब्जा करेगा। तो कहीं ना कहीं गाजा पर कब्जा करने वाले ट्रंप के प्लान का यहूदियों ने विरोध कर दिया है और बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स के एक अखबार के पूरे पेज पर इसके खिलाफ तस्वीरें छापकर इसका विरोध किया गया है, जो कि अपने आप में ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब